तो आइए जानते हैं इस समय के राजस्थान के सबसे विवादित और विवादों में रहने वाले नेता, युवा नेता सचिन पायलट के बारे में, जिनका जन्म 1977 को एक भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं। वर्तमान में वे राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वे 14वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 2014 से 14 जुलाई 2020 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 14 जुलाई को पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से हैं। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे, जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। पायलट की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारतीय स्कूल में हुई। उन्हें अपने स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय से हासिल की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका स्थित पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से MBA की डिग्री भी हासिल की। सचिन ने अपनी आरंभिक शिक्षा दिल्ली की आर्मी स्कूल से पूरी की। इसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से की। ये एक राजनेता होने के साथ साथ युवाओं के लिए आदर्श व मोटिवेशनल वक्ता भी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति का नया रूप माना जाता है, जो इनके व्यक्तित्व को में साफ झलकती है। इनका व्यक्तिगत जीवन, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी से इनका विवाह हुआ है। पायलट का विवाह सारा अब्दुल्ला से सन 2004 में हुआ था, जो काफ़ी विवादों में रहा था। और इसके बाद ये पढ़ाई पूरी करने के बाद जब भारत लौटते हैं 2002 में, अपने पिता के जन्मदिन 10 फरवरी को श्री सचिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर एक बड़े किसान सभा का आयोजन भी किया गया था। 13 मई 2004 को पायलट 14वीं लोकसभा के लिए दौसा सीट से चुने गए, जिसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1.2 लाख मतों से हराया था। 26 साल की उम्र में वे भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। पायलट केंद्र सरकार के गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के पश्चात वे राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री भी बने। अपनी पार्टी से मतभेदों को लेकर 14 जुलाई 2020 को उन्हें उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। सचिन पायलट, जो कि जिनका नाम एक अच्छे नेताओं में शुमार होता है, जिनका पार्टी से अशोक, जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत हैं, जिनसे काफ़ी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वो पार्टी से अलग होने का उन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उठापटक जारी है। पायलट के संपर्क में बने हुए पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि पायलट को पार्टी की ओर से कोई जगह देने का फैसला लेने तक लगभग 1 महीने तक टाइम लेना पड़ सकता है, यानी पार्टी इस वक्त में उन्हें कामकाज से छुट्टी दे सकती है। सचिन पायलट के बारे में आइए और आगे जानते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी में कोई जगह पाने के लिए सचिन पायलट को थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा। पायलट के बगावत के चलते राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के दौरान पायलट के संपर्क में बने हुए नेताओं का कहना था। इसके बाद बता दें कि पायलट ने बुधवार को रोड न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में वे कभी शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनके प्रति पार्टी का रुख थोड़ा नरम हुआ है। पार्टी में पायलट की आगे की रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे इस कांग्रेस नेता ने बताया कि पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर कोई अहम भूमिका दी जा सकती है, लेकिन यह तुरंत होना मुश्किल है। इसके लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तब तक यह मामला शांत हो सके। सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले इस कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अहम है कि सचिन पायलट बिना किसी शर्त के पार्टी में लौटे। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में
बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। उनकी साजिश नाकाम हो गई है। सुरजेवाला ने पायलट पर उनके समर्थन में उतरे विधायकों को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि हमने कहा कि आपको कांग्रेस से प्यार है तो जहां जिस होटल में आप हैं वहां कहिए कि आप कांग्रेस से प्यार करते हैं। हमने 5वें दिन के इंतजार के बाद कल कार्रवाई की, मीडिया के माध्यम से कहा कि वे बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप हरियाणा की खट्टर सरकार के चंगुल से बाहर आइए, आईटीसी ग्रांट और लेमन टी से बाहर निकलिए, सबको हरियाणा पुलिस के चंगुल से छुड़वाइए, बीजेपी से हर तरह की खास बातचीत करिए और अपने घर जयपुर आ जाइए। बता दें कि बुधवार को खबर आई थी कि पार्टी ने पायलट सहित बाकी सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्पीकर ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया था। इन सभी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा गया था। बुधवार को रोड न्यूज से बातचीत में पायलट ने कहा कि वो अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं। हालांकि इसके पहले पार्टी ने मंगलवार को उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया था। वहीं उनसे कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। इन सब के बीच अभी भी सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस में बने हुए हैं। फिलहाल अभी तक कोई न्यूज सचिन पायलट के तरफ से नहीं आया है कि आखिर वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं या थर्ड फ्रंट का निर्माण करके वो एक अलग पार्टी का गठन करेंगे। काफ़ी दिनों से चर्चा थी, चुनाव के समय से ही सचिन पायलट के समर्थकों का कहना था कि वो राजस्थान के युवा सीएम बनने के काबिल हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उनको दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत को चुना ताकि उनके आगे की राजनीति खराब ना हो। और सचिन पायलट जो हैं उमर अब्दुल्ला के जीजाजी हैं, फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार गिराने की बात भी गलत थी। सुरजेवाला बार बार उन पर तंज कसते जा रहे हैं, और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है युवाओं को आगे नहीं आने देना। ऐसा ही आज राजस्थान के विधायकों के साथ हो रहा है। आज राजस्थान के विधायक होटल के अंदर कैद हैं। मनोहर लाल खट्टर लिखते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के विधायकों के बारे में पूछे जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि निजी होटल सभी के लिए खुले हैं, कोई भी वहां ठहर सकता है, हरियाणा सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि इस बीच राहुल गांधी ने एनएसयूआई की मीटिंग में कहा अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो पार्टी छोड़ दे, इससे आप जैसे युवाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं बदला लूँगा, गहलोत जी कहते हैं। गहलोत जी ने मीडिया के एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि सचिन पायलट के कार्यकाल में कैसा परफॉर्मेंस था, क्या कमिटमेंट था, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, वो इतिहास में लिखा जाएगा। सचिन पायलट और बागी विधायकों का इस्तेमाल करके खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं बदला लूँगा। आला कमान का आशीर्वाद भी काम नहीं आया। इसके बाद कांग्रेस के मौजूदा संकट जो हैं वो दशकों से चल रहे हैं, तो और कांग्रेस कहती है कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए आगे क्या होता है, सचिन पायलट कहाँ जाते हैं, किस राह को अपनाते हैं। इसके बाद तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।